हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 की जो साइंस है उसका चैप्टर नंबर 11 विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, तो जो आपकी एनसीईआरटी उसके जो बेक क्वेश्चन आंसर्स है उनका आज कंप्लीट डिस्कस हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान है उनकी पूर्ति कीजिए। तो विद्युत चालन करने के वाले जो अधिकांश द्रव है वो कैसे होते हैं? विद्युत चालन करने वाले जो अधिकांश द्रव है वो या तो अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या लवणीय होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लीय, क्षार और लवण के विलयन होते हैं। किसी विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो इसको आपको इस प्रकार से लिखना है कि किसी विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, यदि कॉपर सल्फेट विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर बैटरी के किस टर्मिनल से संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है? तो यदि कॉपर सल्फेट के विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो कॉपर है वो बैटरी के ऋण टर्मिनल मतलब ऋणात्मक जो टर्मिनल है उससे संयोजित प्लेट पर निक्षेपित होता है। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत है वो निक्षेपित करने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? वो विद्युत लेपन कहलाती है। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है कि विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब किसी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए टेस्टर है उससे विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तो उससे क्या होगा, जो विलयन है उस विलयन में क्या है, आयनों का आदान प्रदान होगा और आयनों के प्रभाव से उसमें जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित होती है। तो आप लिखना है कि जब किसी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। क्यों होती है? क्योंकि उस टेस्टर से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और जब ये विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके स्वतंत्र सिरों से विलयन में डूब जाते हैं और विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय सुई में चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। परिणाम स्वरूप चुंबकीय सुई विक्षेपित होने लगती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जिनका परीक्षण चित्र में दर्शाए अनुसार चुंबकीय सुई विक्षेपित हो सकती है। तो वो कौन से द्रव होंगे? या तो अम्लीय होगा या वो क्षारीय विलयन होगा या वो लवणीय विलयन होगा। तो आपको कोई भी ऐसा 3 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो आप लिख सकते हैं कॉपर सल्फेट, नींबू का पानी हो गया, टोंटी का पानी हो गया। तो ये तीनों ऐसे द्रव हैं जिनको चुंबकीय सुई में हमें विक्षेपण देखने को मिलता है, अर्थात इनसे आप जो विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर क्या लिखना है? रीजन लिखना है कि लवण युक्त तरल विलयन है वो विद्युत का संचालन करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र में दर्शाई गई व्यवस्था में बल्ब नहीं जलता है, तो क्या आप इसके संभावित कारणों की सूची बना सकते हैं? तो बल्ब के नहीं जलने के कारण आप बता सकते हैं कि बल्ब है वो फ्यूज हो गया होगा या जो उसके जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट होगा या जो बल्ब है उसकी लाइफ साइकिल है वो खत्म हो गई होगी। इस प्रकार कई कारण हो सकते हैं। तो आपको इसके कारण इस प्रकार से लिखने हैं कि जो बीकर में उपस्थित द्रव है वो विद्युत का कुचालक हो सकता है जिसके कारण भी बल्ब नहीं जल रहा होगा, या जो परिपथ में लगाई गई तारों का जो कनेक्शन है वो ढीला हो सकता है उसके कारण भी बल्ब नहीं जल रहा होगा, या बल्ब है वो फ्यूज हो गया होगा, या जो बल्ब है उसकी बैटरी डिस्चार्ज भी हो सकती है। ये निम्न कारण है बल्ब के नहीं जलने के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 द्रव हैं ए और बी, उनमें विद्युत चालन की जांच करने के लिए आप एक टेस्टर का प्रयोग करते हैं। यह देखा गया कि जो टेस्टर है उसमें बल्ब है वो द्रव ए के लिए चमकीला दीप्त हुआ जबकि बी के लिए अत्यंत धीमा दीप्त हुआ। तो आप इससे यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द्रव ए के लिए अधिक चमकीला दीप्त हुआ, अर्थात यह विद्युत का अच्छा चालक है द्रव बी की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि इनमें द्रव ए है वो द्रव बी से अच्छा चालक है।
ऐसा इसलिए क्योंकि ए में टेस्टर का जो बल्ब है वो चमकीला दीप्त हुआ है, जो ये बताता है कि द्रव ए द्रव बी की तुलना में विद्युत का अच्छा चालक है। नेक्स्ट है कि क्या शुद्ध जल है वो विद्युत का चालन करता है, यदि नहीं तो इसको चालन बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। शुद्ध जल होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, तो इसके कारण उसमें जो विद्युत का चालन नहीं होता है। अब उसको विद्युत का चालन बनाने के लिए उसको या तो अम्लीय कोई सा विलयन या सल्फ्यूरिक अम्ल या कोई भी अम्ल डाल सकते हो, या कोई लवणीय विलयन उसमें आप ऐड कर सकते हो, या कोई क्षारीय विलयन ऐड कर सकते हो, जिससे क्या है वो विद्युत का चालन करने लग जाएगा। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है कि शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है, क्योंकि शुद्ध जल में आवश्यक जो खनिज लवण है वो नहीं पाए जाते हैं जिनसे विद्युत का चालन होता है। इसलिए शुद्ध जल को विद्युत का चालक बनाने के लिए हमें इसमें या तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल या नमक को डाल देते हैं, जिससे क्या होगा, जो पहले इसमें अशुद्धियां नहीं थी अब अशुद्धियां आ गई, अशुद्धियों आने के कारण उसमें विद्युत का चालन होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने के समय फायरमैन है वो पानी के होज या पाइपों को कह सकते हैं का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य जो विद्युत की आपूर्ति है उसको बंद कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अगर वहां पर विद्युत की सप्लाई होगी तो सप्लाई है तो जो द्रव है वो चालक, क्योंकि जो पानी जो फायरमैन यूज करते हैं वो कैसा पानी है, अशुद्ध, उसमें अशुद्धियां विद्यमान होती है, जिसके कारण वो चालक की तरफ व्यवहार कर सकता है और चालक की तरफ व्यवहार करने के कारण उसके करंट लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए फायरमैन उस क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बंद करवा देता है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि आग लगने के समय फायरमैन है वो पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत की आपूर्ति को बंद कर देते हैं, क्योंकि फायरमैन द्वारा उपयोग में लिया गया पानी शुद्ध नहीं है, अर्थात उसमें लवण उपस्थित होता है, जिसके कारण से वो एक चालक की तरह व्यवहार करता है। इसी कारण से फायरमैन है वो स्वयं को या दूसरों को तथा शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ऐसा करता है, अन्यथा उसकी वजह से उसे बिजली का झटका लग सकता है। नेक्स्ट आपका पूछा है कि तटीय क्षेत्र में रहने वाला एक बालक है अपने टेस्ट से पीने के पानी तथा समुद्र के पानी का परीक्षण करता है। वह देखता है कि समुद्र के पानी के लिए चुंबकीय सुई अधिक विक्षेप दर्शाती है। क्या आप इसके कारण की व्याख्या कर सकते हैं? हाँ, तो हम कह सकते हैं हाँ कर सकते हैं, क्योंकि पीने का पानी है वो शुद्ध होता है, उसमें वो ना तो अम्लीय विलयन है ना वो क्षारीय विलयन है, तो इसलिए जो चुंबकीय सुई वो विक्षेपित नहीं होते, जबकि समुद्री जो जल होता है वो लवणीय जल होता है। इस कारण से वो एक विद्युत का अच्छा चालक की तरह व्यवहार करता है। इस कारण से जो चुंबकीय सुई है वो अधिक विक्षेप दर्शाती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि हम जानते हैं अगर पानी में लवण उपस्थित होता है तो वह विद्युत का क्या बन जाता है, सुचालक बन जाता है, जिसके कारण से परिपथ की जो चुंबकीय सुई है वो विक्षेप करती है। इस कारण से चूंकि समुद्र का पानी है वो पीने योग्य पानी से ज्यादा लवण युक्त होता है, इसलिए चुंबकीय सुई समुद्र के पानी के लिए अधिक विक्षेप दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या तेज वर्षा के समय किसी लाइनमैन के लिए बाहरी मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित होता है? व्याख्या कीजिए। तो हम जानते हैं वर्षा का जो जल है वैसे तो क्या होता है, शुद्ध होता है, परंतु जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में पहुंचता है तो उसमें अशुद्धियां मिल जाती है, जिसके कारण से वो एक चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है। अब विद्युत का चालक की तरह व्यवहार करने के कारण उस लाइनमैन को विद्युत तारों की मरम्मत समय झटका लग सकता है, तो इस कारण से उसको उस समय यह कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि तेज वर्षा के समय लाइनमैन का मुख्य लाइन की विद्युत तारों की मरम्मत करना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वर्षा के जल में अनेक अशुद्धियां होती है और उसमें अशुद्धियों के रूप में लवण उपस्थित होता है, जिसके कारण से वह विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है, अर्थात उसमें जो विद्युत का प्रवाह है वो होने लगता है जो लाइनमैन के लिए घातक हो सकता है, और तेज वर्षा के समय लाइनमैन का ऐसा करने से विद्युत का झटका लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहेली ने सुना था कि वर्षा का जल उतना ही शुद्ध है जितना कि अशुद्ध जल, इसलिए उसने एक स्वच्छ कांच के एक बर्तन में कुछ वर्षा का जल एकत्रित करके टेस्टर से उसका परीक्षण किया।
उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाती है। इसका क्या कारण हो सकता है? जैसे कि मैंने बताया था, वर्षा का जल होता तो शुद्ध है, परंतु जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती है। अशुद्धियों के वर्षा जल में मिल जाने के कारण वो किस प्रकार से व्यवहार करता है? चालक की तरफ व्यवहार करता है, अर्थात उसमें विद्युत का चालन हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई है वो विक्षेप दर्शाती है। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि हाँ, वर्षा का जल भी आशुद्ध जल की तरह शुद्ध होता है, लेकिन जब वर्षा का पानी नीचे आता है तो नीचे आते हुए वह वातावरण से अनेक तरह की अशुद्धियों जैसे धूल के कारण वातावरण में अम्लीय पदार्थ आदि से क्रिया कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें विद्युत है उसका प्रवाह होने लगता है और जिससे वर्षा का जो जल है वो विद्युत का सुचालक बन जाता है और चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप अपने आसपास उपलब्ध विद्युत लेपित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो आप लिख सकते हैं साइकिल जो कार का हैंडल है वो विद्युत लेपित वस्तुएं हैं, सजावटी सामान जैसे कृत्रिम गहने, धातु युक्त दरवाजे, गैस चूल्हे का जो बर्नर है इत्यादि क्या है? विद्युत लेपित वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो प्रक्रिया आपने क्रियाकलाप 14.7 में देखी हुई है कॉपर के शोधन में उपयोग होती है। एक पतली शुद्ध कॉपर की छड़ और एक अशुद्ध कॉपर की छड़ को इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग की जाती है। तो कौन सा इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धन टर्मिनल से संयोजित होता है? कारण भी लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि जो अशुद्ध टर्मिनल है, अशुद्ध कॉपर है, उसकी छड़ को बैटरी के धन टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट में जो कॉपर और सल्फेट के वियोजन हो जाता है वहां से जो कॉपर है वो धनायन युक्त होता है और धनायन होने से बैटरी के ऋण टर्मिनल की तरफ जाता है, जिससे घोल में कॉपर की कमी हो जाती है और इस कमी की पूर्ति हम अशुद्ध तांबे की छड़ से करते हैं। जो अशुद्ध कॉपर की अगर हम छड़ है वो उसमें मिला देने से घोल में कॉपर की जो कमी है वो पूरी हो जाती है। तो इसलिए हम कहेंगे अशुद्ध कॉपर की छड़ को बैटरी के धन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में इसी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच।